नमस्कार, राम राम। संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत ने तिरुवनंतपुरम में संघ के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के ऊपर अपने विचार पेश किए। पाकिस्तान की क्या भविष्य दशा होगी, इस पर उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगर भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर अधिकार कर लेता है, एक तरह से विखंडित कर दिया जाता है पाकिस्तान अगर युद्ध में, तब क्या होगा, क्या वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या दशा होगी और उन्हें कैसे इस स्थिति में लाया जाएगा कि भारत के साथ वे सौहार्दपूर्ण या शांतिपूर्ण जीवन बिता सकें। तब उन्होंने कहा कि क्या उन्हें बृहत्तर हिंदू जीवन धारा में लौटाया जाना संभव होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें यह आश्वस्त करना पड़ेगा कि वे अपने विश्वास, अपने मज़हब को मानते हुए शांतिपूर्ण जीवन बिताएं, ताकि भारत के साथ एक आदर्श स्थिति एक पड़ोसी देश की बन सके। और उनकी इस टिप्पणी पर हमारे देश के जो उग्र राष्ट्रवादी हैं, जिन्होंने विद्रोह करने का बीड़ा उठा रखा है कि भाजपा और संघ के कोई व्यक्ति अगर कोई कुछ बोले तो उस पर आंख मूंद करके विरोध करना है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उनके बयान पर जो है आपत्ति जताई और मोहन भागवत को गरियाना शुरू कर दिया। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो आप याद कर सकते हैं कि जब भी मोहन भागवत ने कुछ कहने का प्रयास किया तब उन्होंने, जो उनके विरोधी हैं, एक सिरे से उनके वक्तव्य से कुछ एक पंक्तियां निकाली, उसके आगे पीछे जो कहा उससे जोड़ करके नहीं, बल्कि उन पंक्तियों को स्वतंत्र करके अपने हिसाब से उनकी मनमाफिक व्याख्या की और देश के सामने रख दिया कि ये लीजिए, मोहन भागवत जी तो यह कह रहे हैं, जबकि उसे पूरे भाषण के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि संपूर्ण बात क्या है, वो किस तरह से उसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे उसे संबंधित कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर पाकिस्तान विखंडित हो जाता है निकट भविष्य में, जैसी उसकी स्थिति है, तब हमारे पास किस तरह के विकल्प होंगे। क्या पाकिस्तान में जो 17-18 करोड़ लोग जो रहते हैं उन्हें अरब सागर में बहा दिया जाएगा? क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। तब पाकिस्तान की जो जनता है उसके साथ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जीवन बिताए रखने के लिए और उस मानव जाति के उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जो आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि उन्हें मूलतः हिंदू जीवन धारा से जोड़ने की चेष्टा होनी चाहिए। वे उस मुख्य धारा में लौट आएंगे तो सब कुछ सहज हो जाएगा। लेकिन अगर वे ऐसा न कर सके तो फिर उन्हें उसे अपने मजहब के साथ जीते रहने की आज़ादी देते हुए हमें यह आश्वस्त करना पड़ेगा कि वे शांतिपूर्ण जीवन जिएं और हमारे विरुद्ध कोई उपद्रव षड्यंत्र न करें। यही आदर्श स्थिति होगी। अगर भारत के मनीषियों पर हम विचार करें जो पिछले 100 वर्ष में हुए हैं, जिन्होंने अखंड भारत की कल्पना की या स्वप्न देखा, तो उन सब के विचार भी यही हैं। जब वे अखंड भारत की बात करते हैं तब उसमें पाकिस्तान भी आता है, और पाकिस्तान में जो धर्मांतरित लोग हैं, जो कि परिस्थितिवश स्वयं को अरबी फारसी सभ्यता से जोड़ने लगे हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि वे मूलतः अरबी फारसी नहीं, भारतीय हैं, हिंदू हैं, उनका डीएनए एक है, जो कि आरएसएस प्रमुख कहते रहे हैं। और उनके इस वक्तव्य का भी लोगों ने मनमाफिक विरोध किया है, बिना सोचे समझे कि यह बात जो है पूर्णतः सत्य है। हम सभी जानते हैं कि डीएनए एक है, सभी धर्मांतरित हैं। भारत में भी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं कथित तौर पर, उनका भी डीएनए वही है जो हमारा और आपका है। तो आदर्श स्थिति यही होगी कि उन्हें मुख्य जीवन धारा से, हिंदू जीवन धारा से जोड़ा जाए। अगर वे उस पहचान से जुड़ गए तो सारी समस्या, सारा वैमनस्य जो है वो मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भारत में जो घर वापसी का अभियान चलाया जा रहा है उसका भी मूल उद्देश्य यही है कि जो भटके हुए लोग हैं, जिन्होंने कभी इतिहास में आक्रमणकारियों के समय उनके आतंक के कारण या किसी अन्य कारण से, किसी अन्य विश्वास में अपने आप को धर्मांतरित कर लिया, वे वापस लौटें और बृहत्तर हिंदू जीवन धारा से जुड़ें, जो उनका मूल धर्म था, जो कि घर वापसी का नाम हम देते रहे हैं। इसलिए हमें मोहन भागवत के उस कथन को समझना चाहिए और उन भविष्य द्रष्टाओं की ओर भी देखना चाहिए। महर्षि अरविंद जैसे लोग या अन्य
दृष्टा स्वामी विवेकानंद या अन्य लोग जिन्होंने कि कुछ इस तरह की कल्पना की या कुछ इस तरह का स्वप्न देखा, तो अगर स्वप्न देखा उन मनीषियों ने तो वह ऐसे ही नहीं देखा, वे दृष्टा लोग थे। इसलिए आरएसएस जब कोई बात करता है तो हमें उस पूरी बात को सुनना पड़ता है, उस समग्रता में देखना पड़ता है। इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए या एक सभ्यता को उन्नति करने के लिए या एक सभ्यता में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, हमें उसको खोजना पड़ेगा। यह संभव नहीं है कि हम निरंतर युद्ध लड़ते रहें और किसी अन्य देश को, जो कि भौगोलिक रूप से हमारा ही एक हिस्सा हुआ करता था, हमारा ही देश था, किसी न किसी परिस्थिति में बंटवारा हुआ, अलग देश के रूप में उसकी पहचान हो गई, तो उस देश को हम अपने उस बृहत्तर उपमहाद्वीप से जोड़ें, समाहित करें। ये विचलन पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है कि वहाँ के लोग अपने आप को अब धीरे धीरे उस भारतीय सभ्यता से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अस्तित्व का संकट है। वे जानते हैं, वे कहते हैं, वे क्यों बार बार मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की ओर लौट रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के इस हिस्से में पतंजलि हुए, तक्षशिला विश्वविद्यालय था और ओडिसी नृत्य जो है वो मोहनजोदड़ो की प्रतिमा से ली गई, मतलब कला है। तो ये समझना होगा कि ये एक तरह की व्यग्रता है, व्याकुलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अरबी फारसी उनकी पहचान नहीं है। पहचान तो वही भारतीय सभ्यता संस्कृति है जिसका वो हिस्सा हुआ करते थे। आइडेंटिटी क्राइसिस है और अब तो सभ्यतागत संकट भी है। एक देश जो है पूरी तरह से टूटने के कगार पर है, क्योंकि बहुत सारी विपत्तियां जो हैं आन पड़ी हैं, आर्थिक है या अन्य राजनीतिक समस्या है, वैश्विक समस्या है, वैश्विक स्थिति बदल रही है। तो पाकिस्तान एक गंभीर संकट में है। अब गंभीर संकट में है तो आने वाले दिनों में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, किस तरह की परिस्थितियां हो जाएंगी इसका हम अभी आकलन नहीं कर सकते। लेकिन उन परिस्थितियों में अगर पाकिस्तान टूट जाता है तब हमारे लिए आदर्श स्थिति क्या होगी? आदर्श स्थिति निश्चय ही वही होगी जिसका उल्लेख श्री मोहन भागवत ने किया था। इसलिए हमें उनके बयान का उपहास करने से पहले ढंग से विचार करना चाहिए। मोहन भागवत ने जब भी कुछ कहने की कोशिश की है तो बहुत सोच विचार करके कहा है। ऐसा नहीं है कि वे अदूरदर्शी की तरह कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं जिसे मतलब हम उद्धृत करें और उपहास उड़ाएं। हमें उनके पूरे बयान को सुनना पड़ेगा। लेकिन आज की इस भाग दौड़ वाले समय में लोगों के पास अवसर नहीं है। लोगों का प्रिय कार्य है किसी के ऊपर कीचड़ उछालना या अपने आप को हीरो सिद्ध करना या किसी बयान को अपने हिसाब से उसके एक हिस्से को लेना, तोड़ मरोड़ कर उसकी व्याख्या करना और जनता को दिग्भ्रमित करना कि देखो ये व्यक्ति तो यह कह रहा है, जबकि वो व्यक्ति क्या कह रहा है उसे हमें पूरा सुन करके कुछ तय करना चाहिए। इसलिए आरएसएस प्रमुख के उस पूरे बयान को आप सुने जो तिरुवनंतपुरम में उन्होंने दिया है, और आप स्वयं विचार करें कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई स्थिति ऐसी हो जाती है जहां पाकिस्तान विखंडित हो जाता है, तब हमारे पास क्या विकल्प बचते हैं, क्या हम कर सकते हैं उस देश के साथ? क्या उन सभी लोगों को इसी तरह से अपना जीवन नष्ट करने के लिए छोड़ा जा सकता है? ऐसा संभव नहीं है। वे भी मूलतः इसी देश के निवासी रहे हैं। किसी परिस्थितिवश उनका जो है परिवर्तन हुआ तो हुआ, इतिहास में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हमें उस अखंड भारत के स्वप्न को देखते हुए और मनीषियों महात्माओं ने जो कहा उस पर विचार करते हुए आरएसएस प्रमुख के बयान को समझना चाहिए। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य साझा कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।